कभी भाजपा को पुचकारते तो कभी तेजस्वी पर प्यार लुटाते हैं नीतीश कुमार। लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार जब अपने बयानों की सफाई दे रहे थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव के प्रति एक अभिभावक वाला स्नेह दिखाया। उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा बताते हुए कहा कि यही हमारा सब कुछ है। जनता दल यूनाइटेड भले ही बिहार में विधायकों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। यही कारण है कि उन्हें हर सियासी बयान की पटना से दिल्ली तक खूब चर्चा होती है। हाल ही में उन्होंने मोतिहारी के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल की उपस्थिति में बीजेपी नेताओं से उनकी दोस्ती अंतिम सांस तक चलने की बात कही थी। इसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। लोग बीजेपी से उनकी नज़दीकी पर चर्चा करने लगे। इस मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने इस मामले पर सफाई दी। हालांकि उनकी सफाई ने एक और कयास को जन्म दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने बयान की सफाई दे रहे थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव के प्रति एक अभिभावक वाला स्नेह दिखाया। उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा बताते हुए कहा कि अब यही हमारा सब कुछ है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार को सम्मानजनक स्थान मिलता है तो आने वाले समय में बिहार में बड़े पैमानों पर सियासी फेरबदल देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी से अलग होने और आरजेडी के साथ महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार ने कई मौक़ों पर तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उन्होंने विशेष रूप से यहाँ तक कह दिया कि जब बिहार में साल 2025 में विधानसभा को चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव ही ग्रैंड अलायंस का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को एक सार्वजनिक समारोह के दौरान भाजपा नेता राधा मोहन सिंह के साथ व्यक्तिगत दोस्ती का उल्लेख किया। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि यह भाजपा के साथ मतभेद सुधारने और अपने वर्तमान सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव बनाने का एक प्रयास था। इंडिया गठबंधन की परिकल्पना करने वाले नीतीश कुमार के बारे में एक बात कहा जाता है कि ना तो वो किसी के परमानेंट दुश्मन होते हैं और ना ही किसी के परमानेंट दोस्त होते हैं। इसीलिए वह दोनों ही खेमों के साथ अपने चैनल को खोल कर रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो एक तीर से दो निशान करते हैं। कभी भी वो कोई गेम खेलते तो एक पत्ता अपने पास रहते हैं जिससे वो लास्ट में उस पत्ते के सहारे गेम को पलट देते हैं। चूँकि नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया और कहा कि ये रिश्ता तब तक रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। हालांकि उस मंच पर कई भाजपा के नेता मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये बात कहना कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र रहा। न सिर्फ पटना बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक इस बयान की चर्चा होने लगी। और इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि एक तरफ उन्होंने भाजपा को बताया कि हम आपके दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे, यानी कि साथ आने की संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को भी उन्हें उनकी हैसियत बताई कि अगर आप मुझे सम्मानजनक पद नहीं देते हैं तो फिर मेरे पास आपसे अच्छा विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे रिश्ते अभी भी खराब नहीं हुए हैं। हालांकि इस बयान के बाद सियासी भूचाल मचा। नीतीश कुमार का सफाई आया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत संबंधों की बात है। उसके बाद उस सफाई के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना बच्चा बताया और कहा कि यही मेरा सब कुछ है। तो एक बार फिर से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 25 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खेला कर सकते हैं या फिर एक बड़ी राजनीतिक उलटफेर जो है वो हो सकती है। संभवतः तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है अगर 24 में नीतीश कुमार को सम्मानजनक पदे मिलती है तब। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस राजनीतिक परिस्थिति को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।